हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड इवनिंग। आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स। आज रात की फीलिंग्स क्या है, आज रात को इनकी फीलिंग्स क्या है, इनका लेट नाइट थॉट्स क्या है, चेक करते हैं। आप सबके लिए है गाइस रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है मतलब रीडिंग आपके लिए है। ओके, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्या है आपकी पर्सन की फीलिंग्स? ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। टाइम वेस्ट है गाइस, कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो जब भी ये रीडिंग आपके सामने शो होती है। क्या है आपकी पर्सन की फीलिंग्स? आज रात की फीलिंग्स क्या है, इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले इस रीडिंग के थ्रू। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स? नीचे जो कार्ड गिरा था वो फाइटिंग का है। ओके, तो आपके पर्सन मुझे आप दोनों के बीच जो फाइट चल रहा है, जो फाइट हुआ है उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच फाइट हुई है तो ठीक है, और बिना वजह आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बंद है तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। चाहे डिसीजन इनका था कि आपको कॉल टेक्स्ट ना करे, इस पर्सन ने स्टॉप किया या आपने स्टॉप किया, मैटर नहीं करता। ओके, पर किसी वजह से ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बिजी हो अपनी लाइफ में, आप इन पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, चाहे आपने स्टॉप किया है बातचीत करना या इस पर्सन ने खुद ही किया है, पर आप दोनों के बीच दूरी तो आई है ना, जिस भी वजह से हो, जिस भी रीज़न से हो, पर आप दोनों के बीच दूरी तो आई है। तो इस दूरी से ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है। ओके, आपके पर्सन की भी एनर्जी है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम फाइट करने के मूड में हैं। तो अगले कुछ घंटों में आप दोनों की बीच बातचीत होती है तो थोड़ा सा बचकर कूल काम रहना है आपको। ठीक है, क्योंकि बातचीत होती है ना तो बिल्कुल भड़क जाएंगे आप ठीक है, कि ऐसा क्यों किया तूने, क्यों किया तुमने, या बेवजह। ठीक है, जाहिर नहीं करेंगे कि ये किस लिए गुस्से हैं, पर भड़के भड़के आपको नज़र आएंगे। तो अगर बातचीत होती है तो थोड़ा सा बचकर कूल एंड काम रहना है आपको। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच फाइट चल रहा है, फाइट हुआ है कनेक्शन में, इस रिश्ते में, तो इस फाइट के बारे, ये पर्सन मुझे इस फाइट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फाइट को कैसे सुलझाया जाए। ओके, बातचीत करना तो चाहते हैं डेस्परेटली आपसे, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसे कि अभी इसी वक्त आपसे बातचीत कर लें, पर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, जो आर्गूमेंट्स हुए, कन्फ्लिक्ट हुआ है, फाइट अब अगेन नहीं चाहते, दोबारा नहीं चाहते। ठीक है, रिपीट नहीं करना है इस पर्सन को जो मिस्टेक इनसे हुई है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि रिपीट नहीं करना चाहते हैं, वापस से फाइट नहीं करना चाहते हैं। या इनकी एनर्जी ऐसा है कि अगर ये पर्सन आते हैं आपकी ओर और अगर आप नाराज़ हो, ये नाराज़ हैं, ये पर्सन हिल नहीं हुए हैं, आप हिल नहीं हुए हो, तो मिस्टेक्स नहीं चाहते, दोबारा अगेन फाइट नहीं चाहते ये। ओके, इस चीज़ से बचना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी ये है कि काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर, सोचने समझने के बाद कुछ डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे। ठीक है, लेंगे ही लेंगे। इनके एनर्जी ऐसा है कि कुछ एक्शन लेंगे ही लेंगे, पर वही है कि बिना सोचे समझे कुछ कर ले ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे बातचीत करते भी हैं, कांटेक्ट अगर इस पर्सन ने आपको किया, मैसेज आपको किया, बहुत सोचने समझने के बाद करेंगे। ठीक है, आपको मैसेज, एक मैसेज या एक कॉल करने के पीछे इनके घंटों का थॉट्स होगा। ओके, घंटों का, दिनों का थॉट्स होगा, तब जाकर ये पर्सन आपको एक कॉल या एक टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ये पर्सन मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे फाइट को सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच फाइट हुआ, आर्गूमेंट्स हुआ, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, पर बिना मिस्टेक्स के। जो मिस्टेक्स हुई है उसको रिपीट नहीं करनी है। ओके, यह है इस पर्सन की फीलिंग्स, यह है इस पर्सन की एनर्जी। और चेक करते हैं और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। माइंड बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, रियल में अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, आप भी कोशिश नहीं कर रहे हो, ये भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियली गाइस,
अगर आपका फोकस कहीं और चीज़ों पर है या आपने स्टॉप कर दिया है मैसेज कॉल करना, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर इस पर्सन ने स्टॉप कर दिया है आपको मैसेज कॉल करना, तो आप मुझे ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ओके, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, अगर ये पर्सन थोड़ा सा आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है। आप फोकस इन पर लगाने की बजाय, ओवरथिंक करने की बजाय सही चीज़ पर लगाइए, अपनी लाइफ पर लगाइए। ओके, ओवरथिंक से बचिए, निगेटिव थॉट से बचिए, ये सही नहीं होगा। ओके, जितना आप निगेटिव रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, उतना ही डिले होगी आपका वापस कांटेक्ट में आने में, यूनियन में, रिकनेक्ट होने में, रिकनसाइल होने में, चीज़ें सुलझने में। ओके, सब कुछ सही होने में डिले होगी। इसलिए कह रही हूँ निगेटिव थॉट से, फ्रस्ट्रेशन से बचिए। कुछ नहीं मिलने वाला निगेटिव थॉट से या ओवरथिंक करने से, तो निगेटिव एनर्जी से बचिए। ओके, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपनी लाइफ के प्रति, इस पर्सन के अपने लव लाइफ के प्रति। अगले कुछ घंटों में क्या आप दोनों की बीच बातचीत होगी? अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करिए, भरोसा रखिए, पेशेंस बना कर रखिए। ओके, आपकी कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ रही है, पर धीरे धीरे। ओके, बैलेंस होगी, आपका कनेक्शन बैलेंस में आएगी, आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ, सब कुछ सुलझेगी, सब कुछ सही होगा। पर पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, भरोसा रखने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। ओके, और आई थिंक इस पर्सन को भरोसा है कि सब कुछ सही होगा, और एक सही टाइम का मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है अगर आपके साथ फाइट वाइट नहीं चल रहा है, तो इस पर्सन की लाइफ में किसी और के साथ इनका फाइट चल रहा है, तो वहाँ पर सुलझा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ये पर्सन सुलझा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं इस पर्सन को देरी ना हो जाए, डिले ना हो जाए। ओके, कुछ गलतियाँ नहीं करना चाहते, पर भरोसा है कि एक दिन सब कुछ सही होगा, और एक सही टाइम पर ये पर्सन एक्शन लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, अगर इनको लगता है कि सही टाइम आ गया है, लेने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की, एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये पर्सन लेंगे ही लेंगे। और यहाँ पर आपको भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ओवरथिंक से बचिए गाइस। ओके, आप ना काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हो, काफ़ी ज़्यादा मुझे आप परेशान दिखाई दे रहे हो यहाँ पर कुछ लोग। ठीक है, इस फाइट को लेकर या नो कांटेक्ट को लेकर, आप दोनों के बीच जो सिचुएशन है उसको लेकर आप मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। रात को आई थिंक आप सो भी नहीं रहे हो, आपको हेल्थ इशू भी हो रहा है, आप एंजाइटी डिप्रेशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो प्लीज़ खुद का ख्याल रखिए, इस चीज़ से बचिए, क्योंकि जितना आप ऐसे रहोगे ना, ओवरथिंक करोगे, निगेटिव माइंड सेट में रहोगे, चीज़ें सही होने के बजाय, आप समझ रहे हो ना, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। ठीक है, चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आएगी, पर आपको भरोसा करना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि भरोसा से, उम्मीद से सब कुछ है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।